अपनात्माओं, आप जी को सुबह भी एक रहस्य उद्घाटन किया था, अब फिर करते हैं थोड़ा, क्योंकि परमात्मा की दया होगी आपके ऊपर ही विश्वास दृढ़ हो जाएगा। मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ है और उनके वर्तमान में जो उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं वो श्री तुलसीदास साहिब जी, जो वर्तमान में उसके गद्दी पर बैठे हैं, प्रधान हैं। और ये इनका पंथ भी शिवदयाल जी से ही लिंक्ड है। शिवदयाल जी से यानी आगरा से ही आए हैं। गोरेलाल जी इनके गुरुजी थे। किसके? इस जय गुरुदेव पंथ के मुखिया के, तुलसी साहिब जी के। इनकी एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। जैसे आज दिन में भी दास ने बताया था कि ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कारी थे, आगे इनको कोई संत ठीक मिला नहीं। ये पूर्व जन्म के संस्कारों से इनके वचनों में भी शक्ति होती है, छोटे मोटा लाभ भी कर सकते हैं, ये भूत भविष्य का कुछ जानकारी भी दे सकते हैं। एज ए भविष्यवक्ता भी इनकी बुद्धि काम कर जाती है। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़ कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। ये कहाँ से छपी है? ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहाँ देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसकी पृष्ठ नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर पृष्ठ है। यहाँ देखिएगा, सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, यानी प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहाँ लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को ये स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। 59 पृष्ठ पर ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहाँ कहते हैं, वह महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्माओं, इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो, मैं भी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा और तुम ने भी सारा वहीं ले चलूंगा। भाई ठीक है, हमने कल्याण करवाना, कितने हो जाओ हमारा। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में अपने मिल जा और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फिट हो जा तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा।
दास की प्रार्थना है कि समय खोने का नहीं है। इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने, और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती तो भाई घनी बांग पी रखी है काल के कुएं की। अपने आत्माओं, यदि इस तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के पंथ के मुखिया हैं, इनकी उस समय 1971 में दिव्यदृष्टि काम कराई थी, इनकी बैटरी चार्ज थी, और अब ये फ्यूज होगी क्योंकि इनकी कमाई खत्म होगी। किसी का आशीर्वाद देकर इतने जीवों को बांट दिया, अपनी जितना चौनी ले रहे थे वह खत्म करी। यदि आज इनकी दिव्यदृष्टि काम करती है, कर रही है, तो ये बता देना चाहिए कि वो संत ये है। सब इतिहास आपके सामने रख दिया। और वो समय दूर नहीं, क्योंकि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाँचा, और तब मेरा वचन होगा साचा। अब 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब उससे आगे चल पड़े, क्योंकि सन 2001 में 5505 हो जाते हैं, और उस समय से ही ये हमारी जो 2001 में दास ने सब सदग्रंथों के अंदर परमात्मा की महिमा को ढूंढा, खोजा और आपके रूबरू करा दिया। और फिर कहा कि पूरे विश्व में धर्मदास एक कबीर परमेश्वर ही रहेगा, और पूरे विश्व में शांति छावेगी। इस माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा विधान बनेगा, वो वैसे किसी पर कोई थोपा नहीं जाएगा। ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि हम किस लिए सारा जीवन व्यर्थ करते हैं कोठी महल बनाने में।